SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर के खिलाफ है। कैबिनेट सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात कही गई है। इंडिपेंडेंस के बाद कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन पे सबसे बड़ी और लैंडमार्क रूलिंग आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि SC/ST आरक्षण के तहत जातियों को अलग अलग हिस्सा दिया जा सकता है। अब राज्य सरकारें SC और ST के रिजर्वेशन में कोटे के अंदर कोटा दे सकती है। सुप्रीम कोर्ट के 7 जज बेंच ने SC/ST रिजर्वेशन में सब क्लासिफिकेशन अलाउ कर दिया। इसका मतलब अब SC/ST कम्युनिटी के अंदर जो भी ज्यादा बैकवर्ड कम्युनिटी है उनको सेपरेट रिजर्वेशन मिल सकती है। सिर्फ यही नहीं, इस बार कोर्ट एक कदम और आगे गया और एक बहुत इंटरेस्टिंग टिप्पणी की। कोर्ट का कहना था कि अब वक्त आ गया है SC/ST रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने का। जिन लोगों के घर में सरकारी नौकरी है उनको उसके बाद भी आरक्षण क्यों मिल रहा है? तुम्हें एक पोस्ट पे पहुंचा दिए, मोटिव क्या था? तुमको ऊपर पहुंचा दिया, फिर भी तुम आरक्षण क्यों ले रहे हो? देखिए, जैसे पहले के समय में जो ऊंची जाति के लोग थे बस वही पढ़ते थे, नीची जाति के लोग नहीं पढ़ते थे, यानी कि 100% रिजर्वेशन होता था ऊंची जाति के लोग। लेकिन अभी कुछ परसेंट रिजर्वेशन दिया गया है छोटी जाति के लोगों को, तो उससे हमें क्यों प्रॉब्लम होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, उनको भी तो ऊपर उठने का मौका मिले। रिजर्वेशन हमेशा से हमारे देश में बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक रहा है। कोर्ट के रूलिंग आने के साथ ही लोगों ने अपने ओपिनियंस देना शुरू कर दिया। सारे पॉलिटिकल ग्रुप्स एक्टिव हो गए। सोशल मीडिया में एक बार फिर रिजर्वेशन और क्रीमी लेयर पे डिबेट चालू हो गया। बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान के अनुसार SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है। लोग दोबारा से पूछने लगे कि क्या रिजर्वेशन का फायदा सच में डिजर्विंग लोगों को मिल रहा है या फिर सिर्फ एक क्रीमी लेयर है जिसको इसका फायदा सालों से मिलता चला आ रहा है। क्या इंपॉर्टेंट प्रोफेशन जैसे कि मेडिकल में रिजर्वेशन होना चाहिए? आपको लगता है डॉक्टरी की जो पढ़ाई होती है, मेडिकल पढ़ाई, उसमें आरक्षण होना चाहिए? नहीं, उसमें आरक्षण का कोई नीड नहीं। क्या रिजर्वेशन सिर्फ एक जनरेशन तक सीमित रहनी चाहिए? क्या रिजर्वेशन की वजह से भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा है? पिछले जनरल इलेक्शन में ऑपोजिशन का सबसे बड़ा मुद्दा था कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। जितनी आबादी उतना हक का नारा जोर शोर से चल रहा था। अब 73% आबादी है तो 50% लिमिट क्यों है? ये जो 50% का लिमिट लगा रखा है, इस लिमिट को हम हटा देंगे, परे कर देंगे और गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को जितनी रिजर्वेशन की जरूरत है उतनी रिजर्वेशन हम देने जा रहे हैं। उनको इसका फायदा भी मिला क्योंकि उनका वोट शेयर बहुत सारे हिस्टोरिकली बैकवर्ड कम्युनिटी में बढ़ा है। आज भी इंडिया में लोग वोट देते टाइम डेवलपमेंट से ज्यादा कास्ट देखते हैं, इसीलिए रिजर्वेशन के बारे में बात करना बहुत जरूरी हो गया है। India's top court said that states must identify the creamy layer within the scheduled castes and scheduled tribe and take them out of reservation. उसको जबरदस्ती पढ़ाया गया है, जबरदस्ती गधे को घोड़ा बना के बिठाया गया है। आई गेस रिजर्वेशन को हर वो बंदा कर लेता है जिसके पास रिजर्वेशन नहीं है। तब कह रहा है 2019 में छुआछूत खत्म हो गया। जिसके साथ खत्म हो गया होगा, जिसका साथ नहीं होगा तो कहवे करेगा। इस रिजर्वेशन सिस्टम को समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना होगा। कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में अफर्मेटिव एक्शन या फिर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस सिस्टम का असली मकसद था सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज को एक लेवल प्लेइंग फील्ड देना। 1947 के बाद SC/STs को रिजर्वेशन मिलना शुरू हो गया ताकि इन्हें सरकारी नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंटेशन मिल सके। उसके बाद आया 1990 का मंडल कमीशन रिपोर्ट जिसमें अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी कि OBCs को भी रिजर्वेशन का हक दिया गया। लेकिन रिजर्वेशन के ऊपर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया 1992 में जब सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पे 50% का अपर लिमिट लगा दिया और एक नया कॉन्सेप्ट मैंडेटरी कर दिया, क्रीमी लेयर का। क्रीमी लेयर का मतलब यह है कि OBC कैटेगरी में जो भी लोग इकोनॉमिकली बेटर हैं उन्हें इस रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। 2019 में एक और नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की। जो लोग जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं लेकिन इकोनॉमिकली वीक हैं उन्हें 10% रिजर्वेशन दिया गया। अब सबसे बड़ी डिबेट यह है कि जो SC/ST कम्युनिटी के लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो गए हैं जैसे कि सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, क्या इनको रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए? जब ये लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए हैं तो क्या इनको आगे भी एडवांटेज मिलना चाहिए? लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का खत्म होना नहीं होता। अगर किसी शेड्यूल्ड कास्ट फैमिली का बच्चा गांव में रहता है तो क्या पैसे उसको कास्टिस्ट रिमार्क्स या डिस्क्रिमिनेशन से बचा सकते हैं? कास्ट का सिस्टम पैसे से बदला नहीं जाता,
ये एक आइडेंटिटी का इशू है जो अभी भी जिंदा है। आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, क्या रिजर्वेशन अपना काम कर रहा है? क्या इनके स्टेटस में वाकई कोई बदलाव आया भी है या नहीं? सबसे पहले लिटरेसी की बात करते हैं। जब रिजर्वेशन शुरू हुआ था तब एससी और एसटी कम्युनिटी का लिटरेसी रेट काफी लो था, लेकिन अब इसमें एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट देखा गया है। 2011 सेंसस डेटा के हिसाब से एससी कम्युनिटी की लिटरेसी लगभग 66% थी और एसटी कम्युनिटी की 59% के आसपास। रीसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग ये रेट अब 75% के आसपास पहुंच चुका है। तो एजुकेशन के फील्ड में डेफिनेटली प्रोग्रेस देखने को मिला है, लेकिन सिर्फ लिटरेसी का इंप्रूव होना काफी नहीं है। अगर हम जॉब्स में इन कम्युनिटीज के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो एक अलग पिक्चर देखने को मिलती है। यहाँ जो पैटर्न निकल कर आता है वो क्लियरली दिखाता है कि इन कम्युनिटीज का रिप्रेजेंटेशन ज्यादातर लोअर लेवल पोजीशंस में ही है। ग्रुप सी और ग्रुप डी जॉब्स जो क्लरिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव या सपोर्ट रोल्स में आती हैं, उनमें एससी एसटी लोगों का रिप्रेजेंटेशन ठीक ठाक है। यानी कि जो एंट्री लेवल या सपोर्ट लेवल पोजीशन है वहां इनका ज्यादा प्रेजेंस दिखता है। बट जब हम ग्रुप ए या ग्रुप बी जॉब्स जो हायर मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव और पॉलिसी मेकिंग रोल्स में आती हैं उन्हें देखते हैं तो यहाँ एससी एसटी कम्युनिटी का नंबर अभी भी काफी कम है। हाई रैंकिंग पोजीशंस में इनका रिप्रेजेंटेशन लिमिटेड है। इस स्टैटिस्टिक्स से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि प्रॉब्लम सिर्फ रिजर्वेशन देने की नहीं है। ऐसा नहीं है कि रिजर्वेशन को अगर 50 से 75% कर दिया जाएगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों है? अगर लिटरेसी बढ़ रही है और गवर्नमेंट जॉब्स में एंट्री तो मिल ही रही है, तो फिर टॉप पोजीशन तक पहुंचने में दिक्कत कहां आ रही है? क्या सिस्टम में कोई बड़ी प्रॉब्लम है या कुछ और रीजन है जो इन कम्युनिटीज को आगे बढ़ने से रोक रही है? जब हम इन सब डेटा पॉइंट्स को क्लोजली देखते हैं, एक चीज क्लियरली समझ आती है। प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ एजुकेशन में रिजर्वेशन लाने से काम नहीं चलेगा। जो लोग इकोनॉमिकली सक्षम हैं, उनके बच्चे मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सटर्नल हेल्प ले ही लेते हैं, चाहे वो ट्यूशन के फॉर्म में हो या कोचिंग के फॉर्म में। आजकल तो 8th स्टैंडर्ड से ही कोचिंग अवेलेबल है। तो आखिर इस एक्स्ट्रा हेल्प की क्या जरूरत है? सच्चाई ये है कि हमारी स्कूल एजुकेशन सिस्टम अप टू द मार्क नहीं है, स्पेशली रूरल या बैकवर्ड एरियाज में, जिसके कारण एससी एसटी कम्युनिटीज के बच्चे जो एक्चुअली लेवल प्लेइंग फील्ड चाहते हैं उन्हें वो मिल ही नहीं पाता। इसीलिए हमें जॉब्स के डेटा में इतना बड़ा डिस्पैरिटी देखने को मिलता है आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ रिजर्वेशन सिस्टम। सिर्फ लिटरेसी बढ़ाना काफ़ी नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पे एम्फेसिस देना बहुत ज़रूरी है। ये तभी पॉसिबल है जब एससी एसटी स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज, रिसोर्सेज और सपोर्ट मिले। सिर्फ रिजर्व सीट्स रखने से काम नहीं चलेगा। कई केसेस में एससी एसटी कैंडिडेट्स को प्रमोशन और फेयर ट्रीटमेंट मिलने में डिफिकल्टीज आती हैं, जो क्लियरली दिखाता है कि सिस्टमैटिक बायस अब तक एग्जिस्ट करता है। इसके साथ इन कम्युनिटीज के बीच इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। रिजर्वेशन का फायदा कुछ लोगों तक तो जरूर पहुंचा है, लेकिन ओवर द जनरेशंस एससी एसटी कम्युनिटी में भी कुछ सब क्लासेस बेहतर हो गए हैं और कुछ वैसे के वैसे रह गए हैं। बेसिकली ऐसा नहीं है कि पूरी कम्युनिटी को एक सिंगल ब्रैकेट में डाला जा सकता है, जो कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में माना है। तो अब बात आती है, क्या हमें क्रीमी लेयर इंट्रोड्यूस करना चाहिए? प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या एलीट पोजीशंस पर बैठे लोग जो हाई एंड सैलरीज कमा रहे हैं और रिस्पेक्टेड हैं, उन्हें अब भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए? जब आप टॉप पोजीशन पर हैं और सोसाइटी आपको रिस्पेक्ट करती है, तो क्या आपको सच में उस लेवल का डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है जितना किसी गांव में रहते हुए एक एससी या एसटी फैमिली को होता है? रियलिटी ये है कि ओवर लास्ट 75 ईयर्स एससी एसटी कम्युनिटी में सब क्लासेस बन गए हैं। कुछ ऐसे जो 3-4 जनरेशन से रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं और बाकी जो आज तक एक बार भी नहीं ले पाए हैं। एक पॉपुलर एग्जाम्पल जो इस डिबेट में हमेशा आता है वो है टीना डाबी का। टीना डाबी आईएएस एग्जाम की टॉपर रही हैं और एक सक्सेसफुल एससी फैमिली से बिलोंग करती हैं। उन्होंने खुद भी ये बात एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने अपने कास्ट का फायदा उठाया है। तो सवाल ये है कि ऐसे लोग जो ऑलरेडी टॉप पोजीशन पर हैं, क्या उन्हें रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए? क्या ये सच में न्याय है? और यही डिस्कशन बिहार के कास्ट सर्वे में भी रेलिवेंट है। सर्वे के हिसाब से कुछ ओबीसी कम्युनिटीज जैसे कि यादव्स ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं और सबसे डिसएडवांटेज ग्रुप्स को ये फायदा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि एससी एसटी कम्युनिटी में एक क्रीमी लेयर डेवलप हो गई है जो रिजर्वेशन का डिसप्रपोर्शनेट फायदा उठा रही है। इसका मतलब क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करके हम उन तक रिजर्वेशन का फायदा पहुंचा सकते हैं जिनको सच में इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वरना ये सिस्टम एक नेवर एंडिंग साइकिल में चला जाएगा और इनइक्वालिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस आर्ग्यूमेंट का एक ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट भी है।
इस बात में कोई डाउट नहीं है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी एक कड़वी सच्चाई है। तो ऐसे माहौल में क्रीमी लेयर लाने से हम इस डिस्क्रिमिनेशन को कैसे हटाएंगे? और ये भी पॉसिबिलिटी है कि डिस्क्रिमिनेशन की वजह से ऐसा ना हो कि जिन लोगों ने रिजर्वेशन की मदद से अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया है वो आगे चलकर फिर से पिछड़ जाएं। मेरे अकॉर्डिंग जब तक हम एक होलिस्टिक सपोर्ट सिस्टम जहां एजुकेशन, मेंटरशिप या फाइनेंशियल एड का फ्रेमवर्क नहीं बना लेते, तब तक ये प्रॉब्लम काफी कॉम्प्लेक्स रहेगी। कुछ लोगों का मानना है कि रिजर्वेशन ही हटा देना चाहिए, इसकी क्या जरूरत है, इससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ पा रहा, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इन लोगों से मेरा एक सिंपल सवाल है, अगर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया है तो ऐसे न्यूज़ क्यों सुनने को मिलते हैं? मध्य प्रदेश में दलित फैमिली को मंदिर में नहीं जाने दिया क्योंकि उनका मंदिर शुद्ध था और उनके वहां घुसने से वो अशुद्ध हो जाता। कर्नाटका में एक स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स ने मिड डे मील ही बॉयकॉट कर दिया क्योंकि खाना एक दलित औरत ने बनाया था। उत्तर प्रदेश में एक प्रधान को जमीन पे बैठने को मजबूर किया गया जबकि बाकी सब कुर्सियों पे बैठे हुए थे। और राजस्थान में तो एक दूल्हे को अपनी ही शादी में घोड़े पर सवार होने के लिए पीट दिया गया। क्यों? क्योंकि वो दलित था। अगर ये सब कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? क्या हम सच में कह सकते हैं कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पुरानी बात हो गई है? ये क्लियर है कि आज भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे समाज का हिस्सा है, चाहे हम माने या ना माने। इसीलिए ये कहना कि रिजर्वेशन अब अननेसेसरी है बिल्कुल गलत होगा। जिस दिन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तब हमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को भी खत्म करना होगा। अभी के टाइम में जब कास्ट और सोशल बायस एग्जिस्ट करता है, रिजर्वेशन को खत्म करना एक बहुत बड़ी गलती होगी। तो आखिर में रिजर्वेशन का असली मकसद तो एक इक्वल वर्ल्ड क्रिएट करना था, एक आइडियल वर्ल्ड जहां हर इंसान को उसके मेरिट पे जज किया जाए और कास्ट का असर खत्म हो जाए। तभी हम रिजर्वेशन को भी खत्म कर सकते हैं। लेकिन जब तक डिस्क्रिमिनेशन खत्म नहीं होता तब तक रिजर्वेशन की जरूरत बनी रहेगी। सोशल जस्टिस को आगे बढ़ाने के लिए सिस्टम में टाइम टू टाइम बदलाव लाना जरूरी है, जैसे कि शायद क्रीमी लेयर उस बदलाव का एक छोटा सा हिस्सा है। इसको समझना, केयरफुली इंप्लीमेंट करना और जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करना आगे भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है।